दोस्तों मैं श्याम कुमार, आपका अपना YouTube चैनल श्याम मस्ती स्टडी पर स्वागत है। आज का टॉपिक है अब PYQ 2 मार्क्स वाले को। ये पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में 7 नंबर तक बताए थे और 8 नंबर से आज बनाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछता है एग्जाम में। ये हमारे पास दिया है क्वेश्चन में कि x का मान ज्ञात करे जब इतना बराबर इतना हो। तो x का मान ज्ञात करना नहीं, x का मान ज्ञात करना है अपना लोग को, और इतना बराबर 0 दिया है। तो हमने लिख लेते हैं यहाँ पर हल हल। क्या लिखना है? हल हल, और बना देंगे। लिखो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। इसको और थोड़ा सटा के लिखना अच्छा लगता है। अब क्या है? x4 1 x4 1। अब क्या है? x -5 -1। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का है? 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये कितना? इतना बराबर 0 दिया है। ठीक, अब इसको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो 3/3 ये और ये सेम है, तो ये भोज खाने के लिए जाएगा और 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमको। ठीक, अब 3/1 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी कि रो 3 होगा और कॉलम 1 होगा। तो ठीक है, बनाओ इसको, या के चिन्ह दो और यहाँ पर देखो 1 गुना आया, क्या आ जाएगा? x हो जाएगा। 0 गुना 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 होगा। 0 गुना x 0 होगा। 2 गुना 4 8 होगा। फिर 1 गुना 4 4 हो जाएगा। फिर 2 गुना x 2x। थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में। x +4 0 फिर +2। ठीक, अब इसको देखो 0 गुना x 0 प्लस 2 गुना 4 8 फिर 1 फिर 2 गुना x 2x 0 गुना 4 0 0 गुना 4 0 3 गुना 1 3। अब क्या है हमारे पास? इसको लिख दो x -5 और -1 बराबर 0। हमारे पास कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा? 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो x +2 8 1 9 और 2x +3 बराबर x बराबर कहाँ? गुना में है यार। x -5 और -1। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको क्या करना है? गुना करना है। तो गुना करना है, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमको ये बताओ। ये और ये सेम है। ये जो हम घेरा देते हैं, ये घेरा एग्जाम में नहीं देना है, ये आपको समझाने के लिए हम ये घेरा दे रहे हैं। और ये एक समान है, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमको। ठीक, ये मिटा देते हैं हम, अपना लोग लिख लेना। यहाँ पर नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं होगा। x +2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x +2 को x से गुना करो, फिर इस x से गुना करना है। x +2 को x से गुना करो तो क्या हो जाएगा? x + x गुना x² + 2x। ठीक, फिर इसको इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करते हैं, नहीं होगा। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा पहले ये बताओ। 1/3 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/3 है। ये कैसे होगा? तो यहाँ पर लिखना है क्या? 1/3 है और ये है 1/3। ये देखो आगे ये गुना नहीं हो पाएगा। कैसे गुना हो पाएगा? ये मल्टीप्लाई का नियम है
कि 1/3 ऑर्डर और यहाँ पर 1/3 ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में नियम है कि ये 3 और यहाँ पर भी 3 रहता तो मल्टीप्लाई होता, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ पर क्या लिखना, अतः x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, ये लिख देना, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, यहाँ 1/3 है, तो ये समान ऑर्डर यहाँ पर जोड़ होता तो हो जाता, लेकिन ये ऐसे में कैसे होगा। यहाँ पर ये 1/3 ऑर्डर है और यहाँ पर 1/3 है। अगर ये 3 जो है यहाँ पर आ जाता, इसका कॉलम और इसका रो सेम मिलता, तब यहाँ पर गुना होता और गुना होने के बाद यहाँ पर 0 होता, बराबर 0, और उसके यहाँ से x का मान निकाल देता। लेकिन तो यहाँ पर गुना ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर x का मान कैसे आएगा, इसीलिए यहाँ पर x का मान नहीं आता है। ठीक, अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटाएंगे। नहीं, यहाँ पर लगता है क्वेश्चन के लिए जगह, इसको क्या करना है, यहाँ पर जगह की जगह हम जगह बना लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि a बराबर 2531 है, यहाँ पर लिख देते हैं यदि a बराबर 2531 है, a बराबर 2531 है, a बराबर 2531 है और b बराबर है तथा b बराबर 1562 है, 1562 है, 1562 है, तब a प्लस b तथा a माइनस b ज्ञात करें। तब a प्लस b तथा a माइनस b ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, 2017 में। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है कि यदि a बराबर 2131 तथा b बराबर इतना है, तब a प्लस b तथा a माइनस b ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल लिख दो, a प्लस b बराबर a माइनस b, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख दो, अच्छा लगता है देखने में। a बराबर 2131, फिर b बराबर 1562। ठीक, अब यहाँ पर लिखना a प्लस b बराबर 2131 प्लस 1562, अब इसको जोड़ दो, तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 5 1 6 3 6 3 9 2 1 3। अब क्या करना है, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी। ये क्या हमारे पास 2131 माइनस 1562 बराबर 2 में से 1 गया 1, फिर 1 में से 5 गया माइनस का 4, फिर 3 में से 6 जाएगा, 3 में से 6 जाएगा क्या आएगा, माइनस के 3, फिर 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है a बराबर इतना और b बराबर इतना, b बराबर इतना। ठीक, तो a प्लस b था a माइनस b ज्ञात करना है, तो क्या है इसमें, a बराबर दिया है, लिख दिए हमने a बराबर इतना और b बराबर इतना। अब हमने क्या किया, a प्लस b निकाल दिए, ये दोनों को जोड़ दिए, a माइनस b किया, ये दोनों को घटा दिए, बस यही हमारा आंसर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, मिटा के एक अगला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो
हाँ देखिए, अब 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया है। क्वेश्चन में ए बराबर इतना, तो इतना का मान निकालिए। तो हमने क्या ए स्क्वायर प्लस 3a+2i का मान निकालना है। उसके लिए पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हल लिख देना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और कब पूछा गया है वो भी बता देते हैं आप लोगों को। ये पूछा गया है 2016 में। ये कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हमारे पास ये दिया है ए स्क्वायर का मान निकाले। क्या करना है? इसका मान निकालना है। बड़ा करके लिख देते हैं निकाल ले। ठीक, इसका मान निकालना है। तो हमने क्या ए बराबर ये है तो इसको ए बराबर लिख दो। ए बराबर 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या है? दिया है। हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकाल लो। इसी को 2 बार गुना करो। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको गुना करो। 1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा। 1 गुना 1 1 क्या होगा? 1 गुना 1 1। फिर 2 गुना 3 6 6 1 7। लिख देते हैं डायरेक्ट 7। ठीक, अब देखो, अब इसको करना है इसके साथ। तो 1 गुना 2 क्या हो गया? 2। फिर 2 गुना 4 8 हो गया। 8 2 10। डायरेक्ट लिख देते हैं 10। ठीक, 3 गुना 1 3। फिर 4 दिया 12 12 3 15। डायरेक्ट लिख देते हैं 15। फिर 3 दूना 6 6 लिख दो। 4 चौके 16 16 6 16 4 20 2 22 हो गया। ये हमारे पास क्या निकला? ए स्क्वायर का मान। ठीक, अब क्या करना है? 3a 2i। अब क्या है? प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख दो। प्रश्नानुसार क्या निकलना है? ए स्क्वायर प्लस 3a+2i का मान निकालना है। यही ना, यहाँ पर लिख दो। अब ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पर ए स्क्वायर 7 10 15 22। ये हम जो निकाले हैं ये सही निकाले हैं। देख लो, इसको गुना किए तो ये आ गया हमारे पास। और इसके आने के बाद ए स्क्वायर ये है, यहाँ पर लिख दिया। अब 3a तो प्लस 3 और ए को लिख दो। ए हमारे पास 1 2 3 4 है। 1 2 3 4। अब क्या है? 2i है। तो i कितना? 2 ऑर्डर का लेना है। तो 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर करो सॉल्व। 14 पर 7 10 सेम लिख दो। 7 10 15 और 22। फिर इसको लिखो 3 6 9 12। क्या किया? इसमें गुना कर दिए। प्लस 2 0 0 2। ठीक, अब इसको क्या करें? सबको जोड़ दो। 7 3 10 2 7 3 10 2 12। फिर ये क्या है? 10 है। ये क्या है? 10 10 6 16। यहाँ पर 16 लिख दो। फिर 15 9 15 5 20 4 24। 15 9 24 होता है। फिर यहाँ पर 22 12 कितना होगा? 22 10 30 2 22 12 22 10 32 2 34। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 को छोड़ दे सर। देखिए फिर से देखो, 22 12 कितना हो गया? 22 12 34 है 2 36। ये छोड़ दिए नहीं अभी। 22 12 देखो, 22 12 कितना होगा? 34 और 34 2 26। 34 2 36। अब देखो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया? ए बराबर ए दिया है हमारे पास, इसका मान निकालना है। हमने ए स्क्वायर निकाली और प्रश्नानुसार ए स्क्वायर प्लस 3a+2i बराबर 7 10 15 22 3 भाग ना हो रहा। देखो देखिए देखिए, एक बच्चा आ गया था मेरी भांजा। यही थोड़ा नटंकी कर रहा है मेरे आगे सामने। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस 3a+2i। अब क्या है? यहाँ पर 7 10 3 और 2 0। अब क्या किए? यहाँ इसको क्या किए? सॉल्व किए तो 12 16 24 36 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो है लगता है यहाँ पर जगह है, यहाँ पर क्या करते हैं? लिख ही लेते हैं। ठीक,
क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ये कितना 10 मिनट का क्वेश्चन है और 11 मिनट का क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। ठीक, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। ये नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 7 है। एक्स प्लस वाई बराबर 7025, 7025 है। और क्या है तथा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 3003 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 7025 और एक्स माइनस वाई बराबर 3003 है। अब इसको क्या करना है, इसको बनाना है और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स बराबर वाट और वाई बराबर वाट। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखो, इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण 2 मान लेना। ठीक, और इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई बराबर 7025 है। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देना। यहाँ पर लिख दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 और यहाँ पर लिख, ये भी एक दो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इस प्रकार से लिख सकते हो। और यहाँ से लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो। एक्स प्लस वाई बराबर 7025। ठीक, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 3003 है, 3003। अब इसको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस 2y हो जाएगा। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर 70, एक्स माइनस वाई बराबर इतना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 2y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा और 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या 2y, 7 में से 3 घटाओ तो 4 बचेगा, 0 में से 0 घटाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 0 घटाना तो 2 ही बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर 2 को विस्तार करो, भाग हो जाएगा तो y बराबर कितना होगा हमारे पास, ये भागा हो जाएगा 1/2, 40 ये 0 अच्छा से लिख देते 40 और 2 2। अब यहाँ पर y का मान क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 2 4, 0 1 1, ये हमारा y का मान निकल के आया सामने। और x का भी मान ज्ञात करना है तो ये तो y का मान आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर लिख दो, ये इसको पूरा लिखना, फिर ये लिखना, तब फिर यहाँ से लिखना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या है 2012। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7025, एक्स प्लस वाई, y का x प्लस वाई बराबर 7025 और y क्या हमारे पास यहाँ पर निकला है 2011 और 7025। ठीक, अब यहाँ पर निकलो, इसको क्या करना है, उत्तर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7025। ठीक, और 2011 ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये इसको मिटा देते हैं, अच्छा से नहीं लिखे हैं, इसको अच्छा से लिख देते हैं। इसको मिटा देते हैं अच्छा से। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करना है, इसको जो है इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 7025। ठीक,
2011। तो 7 में 2 जाएगा 5 होगा, 0 0, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक, y का मान ये आ गया और x का मान ये हो गया। हमने क्या किया, हमारे पास दिया है x प्लस y बराबर ये और x माइनस y बराबर ये। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दिया। इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर क्या हुआ, x प्लस y बराबर 7025 हो गया और x माइनस y बराबर ये हो गया। इसको घटाने पर यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, वहाँ माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या किया, ये x यहाँ पर माइनस है, ये और ये कट गया और यहाँ पर बचा 2y लिख दिया। फिर यहाँ पर घटाओ तो 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में से 0 घटाएगा 0, फिर 2 में से 0 घटाएगा 2 का, फिर 5 में से 3 घटाए 2 घटा दी 2 हो गया। और ये जो 2 है इस साइड किए तो भागा हो गया और यहाँ से भागा दी, 2 2 4 और 0 तो 0 ही रहेगा, 1 1 हो गया। ये y का मान निकला और y का मान समीकरण 1 में रख दिए, फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ये x और y का मान निकाल दिए। ठीक, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन। अब जो है 12 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, तब तक में इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, आप जो है 12 नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये कब पूछा गया है ये देख लेते हैं। ये जो है 2014 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। और ये निचला क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है, दोनों 2014 में ही पूछा गया। नहीं, दोनों क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। ये भी 2014 में पूछा गया है और ये भी 2014 में पूछा गया है। ये 2014 में पूछा गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, a बराबर ये है और b बराबर, तो a भी हमें निकालना है। तो a भी निकाल लीजिए दोस्त। ये यहाँ पर लिखना होला हॉल, a बराबर लिख दो, इतना दिया है तो 5167 ये दिया है हमारे पास। फिर b बराबर दिया है 2134, b बराबर ये दिया है। हमें निकालना है क्या है, ए बी, तो निकाल लो ए बी 5167। फिर b क्या है 2134। अब इसको क्या करो, गुना करो। देखो 5 दूना 10 और 3 13 हो गया, 15 10 3 13। फिर इसको करो 5 गुना 1 5 और प्लस 4 9 हो गया। फिर 6 दूना 12 और 7 21, 12 21 कितना होगा, 12 21 कितना, देखो 6 दूना 12 7 21, 12 21 कितना होगा, 2 1 3 2 1 3 33 हो जाता है। 12 21 कितना होता है, 33 होता है। फिर 6 का 6 7 चौके 28, 28 2 30 4 34। देखो 6 का 6 7 चौके 28, 28 6 कितना होगा, 28 2 33 30 4 34। ये हमारा ए बी हो गया और यही हमारा आंसर हो गया, इसीलिए ए बी बराबर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बी निकालना है। हमने क्या किया, ए बराबर लिख दिया इतना और इतना। ये क्या हमारे पास, ये पूरा दिया है हमारे पास, ये सब क्या है, दिया है हमारे पास। और हमने क्या किया, यहाँ से ए बी निकाल लिए बस। अब जो है ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, हमारे पास दिया है यदि a बराबर 3 5 1 - 1 को एक सममित और असममित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर b भी दिया होगा कहीं पर, क्वेश्चन में थोड़ा लगता है गलती है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कहाँ गलती है। a बराबर इतना है, नहीं है क्वेश्चन ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a प्लस ए डैश, यहाँ सममित और असममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना हल हल, ठीक, और a बराबर लिख देना। क्या लिखना, a बराबर, तो a बराबर लिख दो आंख मूंद के 3 5 1 - 1। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर लिख दो अतः a डैश बराबर, ए डैश क्या हो जाएगा 3 1 5 - 1। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो। ठीक, ये हो गया कौन सी, ए का ट्रांसफर। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश निकालो। तो ए क्या है हमारे पास,
ए क्या है वो बताओ। तो ए है 3 5 1 माइनस का 1, क्या है माइनस का 1, फिर प्लस ए डैश क्या है 3 1 5 के माइनस के 5 माइनस 1। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, तो ठीक है जोड़ो। यहाँ पर ठीक ठीक है ना, 3 1 5 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1, ठीक। अब इसको क्या करना है जोड़ दो, तो 3 3 6, फिर 5 1 6, 1 5 6 और -1 -2। ये हमारा क्या हो गया a प्लस ए डैश। अब क्या करना है a माइनस ए डैश निकाल लेना है, यहीं पर निकालो a माइनस ए डैश। देखो a क्या है 3 5 1 माइनस 1 और b क्या है 3 1 5 का -1। अब इसका मान निकाल लो, 3 में से 3 जाएगा 0 होगा और 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा और 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 होगा, फिर 1 में -1 -2 होगा। अब क्या करना है सममित और असममित अवयव के योगफल के रूप में हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, यहाँ तक a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश निकाल लिए। अब सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात करना है, तो योगफल के रूप में निकालना है, ठीक। ये लिखना नहीं लिखना कोई बात नहीं है, नहीं लिखना, नहीं ये लिखो। a बराबर क्या होगा, यहाँ से सूत्र होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ये कौन चीज का सममित तथा विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में यही है, ठीक। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में दिया है ए दिया और हमें क्या कहता है सम्मित तथा विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमने क्या किए ए प्लस ए डैश, तो यहाँ पर आप लिख दो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश क्या दिया है, ए प्लस ए डैश कौन चीज है, लिख दो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश 6 6 6 -2 है, 6 6 6 -2 है, ठीक, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश क्या है 0 4 -4 -2 0 4 -0 4 -2 यही है ना। यहाँ पर देखो 0 4 -4 -2, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक। अब क्या करना है इसको और एक स्टेप जाना है, इसको क्या करना है भाग देना, हाँ भाग देना है इसको। तो 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस इसको भाग दो तो 0 2 -2 -1 हो गया। और ये जो है सम्मित होगा, ये सम्मित अवयव है, सम्मित अवयव, ये कौन है सम्मित अवयव। और ये क्या है विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव। हमने क्या किया सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में हमने लिख दिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था ए दिया था और सम्मित और असम्मित अवयव के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन बोलता था। हमने ए निकाल दिया और ए प्लस ए डैश, ए तो दिया है क्वेश्चन में, ए डैश निकाले और ए प्लस ए डैश लिखे, फिर ए माइनस ए डैश लिखे, तब उसके बाद एक सम्मित तथा असम्मित अवयव के योगफल का सूत्र होता है और उस सूत्र पर बैठाए तो ये आ गया, तो सम्मित तथा असम्मित अवयव के योगफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जो है अगला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको मिटा के